हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 चेन्नई सुपर किंग का होने वाला है, थाला धोनी का होने वाला है, विसल प्रू का होने वाला है, जो विसल फोरू है उसका होने वाला है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या वीकनेसेस है। ऐसे तो धोनी के टीम में वीकनेस ही उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जब टूर्नामेंट खत्म होता है तो उभर के आ रहे थे, उभर के आते हैं। जैसे हम बात करते हैं मुकेश चौधरी, पिछला टूर्नामेंट में हम लोग विकेट पॉइंट मान रहे थे और सबसे ज्यादा विकेट लेके गए चेन्नई की तरफ से। तो धोनी मिट्टी को भी छूते हैं तो सोना बन जाते हैं, आपको मालूम है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो धोनी के बारे में कि धोनी को कोई भी प्लेयर्स मिल जाए वो अलग परफॉर्म करने लगते उनके टीम में, ठीक है। जैसे दीपक चहर अभी इंडिया के खिलाफ ऐसे आए थे जैसे कि उसको मतलब जैसे वैसे चले गए, लेकिन अगर धोनी के टीम में दीपक चहर आते हैं तो अलग दीपक चहर बन जाते हैं। अब प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऐसे ओपनर से जो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है, जिसके बारे में आप विश्वास कर सकते हो कि हाँ ये रन बनाएंगे। अगर इनको स्टार्ट मिल गया 10-15 रन का तो ये 100 रन की पारी खेल देते हैं। दोनों ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करते हैं या कॉनवे की बात करते हैं, ठीक है। और धोनी का जो मोटिवेशन है, गायकवाड़ को काफी मदद किया है और अभी काफी रन बना के आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, काफी तेज रन भी बना के आ रहे हैं। तो ये दोनों को स्टार्ट मिल गया फिर दूसरी टीम के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। कब पता नहीं कब ये रन बना देते हैं, कितने स्पीड से बनाते हैं ये पता दूसरी टीमों को भी नहीं चलता, और अब जब आप मैच देखते हो तब भी नहीं चलता। इस कैटेगरी के प्लेयर बिना रिस्क लिए हुए अपने क्लास पे ये रन बनाते हैं। फर्स्ट डाउन की बात करते हैं तो मोइन अली फर्स्ट डाउन आते हैं और जितने अच्छे से इंग्लैंड के जो कप्तान है वो यूज नहीं कर पाते मोइन अली को, चाहे वो मोर्गन हो या स्टोक्स हो, उससे अच्छे यूज मोइन अली को धोनी करते हैं। धोनी ने बताया है कि मोइन अली में क्या क्वालिटी है, किस तरह का बल्लेबाज है वो, उसके बाद ही उनको इंग्लैंड टीम में भी ऊपर आने का मौका मिला। चौथे नंबर पे हम बात कर लेते हैं तो चौथे नंबर पे राइडू है। राइडू का जिस तरह से उम्र बढ़ रहा है वैसे ही उनकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि उतना पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वो स्ट्राइक रेट पे ध्यान अभी दे रहे हैं। वो आते हैं और कौन सा भी फास्टर हो स्पिनर हो उसको सिर्फ छक्के मारना उनको पसंद है। बुमराह को कैसे पिटाई करते हैं वो आप सबको मालूम होगा। अभी तो खैर बुमराह मिस कर रहा है आईपीएल, बुमराह को सबसे ज्यादा डर लगता होगा कोई तो राइडू से ही लगता होगा। अब बात करते हैं अगले बल्लेबाज की, तो अगले बल्लेबाज जो है वो है हमारा बेन स्टोक्स, जिसको सबसे ज्यादा दाम में खरीदा है और सबसे ज्यादा दाम में जो फ्रेंचाइजी खरीदती है वो फीसदी साबित होते हैं। अब देखते हैं बेन स्टोक्स इस पर क्या करते हैं, ठीक है। उनका भी करंट फॉर्म उतना मतलब उस लेवल का नहीं है 100%, लेकिन वो क्या कर सकते हैं आप सभी को मालूम है। दुनिया का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक उनका नाम आता है। अब बात कर लेते हैं हम कि अगला बल्लेबाज कौन होगा, तो अगला होगा जडेजा आएंगे और जडेजा का ये स्थान फिक्स मेरे को लग रहा है, या तो जडेजा आएंगे या इसी स्थान पे शिवम दुबे भी आ सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है शिवम दुबे नीचे आएंगे। जडेजा पे धोनी का विश्वास बहुत ही अटल है, बहुत ही अलग विश्वास है उनपे। सर जडेजा नाम से बुलाते हैं सीएसके में उनको। उसका शिवम दुबे आएंगे, उसके बाद शायद 8वें नंबर पे धोनी साहब आए। धोनी साहब ऐसे मैच के कंडीशन में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि 8वें नंबर पे धोनी साहब आएंगे। अब 3 बॉलर्स हमारा बच रहा है, उसमें एक महेश तीक्षणा जो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो खतरनाक बॉलर बनते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, जैसे जैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो महेश तीक्षणा आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद मेरे को लगता है कंफर्म है दीपक चहर। पिछला बार तो चोटिल थे, वो बहुत पैसे लगाया है सीएसके ने उस पर, और दीपक चहर इस बार दोनों मतलब आईपीएल का पैसे उससे लगा, इस बार धोनी उनसे उनको मतलब 100% नहीं 200% देना पड़ेगा। मुकेश चौधरी लेफ्ट आर्म है और दीपक चहर राइट आर्म है, तो ये एक प्रकार से डर भी है कि इनके पास उतने एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज नहीं है और ये थोड़ा कमजोरी मेरे को लग रहा है। तो आप सोच रहे हो कि 3 ही बॉलर्स मैंने गिनाया, तो आप पहले ही हम बात कर चुके हैं कि इनके पास ऑलराउंडर्स ज्यादा होते हैं। तो मोइन अली गेंदबाजी करेंगे, एक बॉलर वो हो गया, बेन स्टोक्स भी 1-2 ओवर फेंकेंगे वो हो गया, शिवम दुबे भी 1-2 ओवर फेंकेंगे वो हो गए, जडेजा साहब हो गए। तो ऑलरेडी इनके पास 3-4 ऐसे ऑलराउंडर्स रहते हैं जो 1-2 ओवर फेंक सकते हैं, और धोनी को पता है कि कब जडेजा को 2 ओवर फेंकवाना है, कब उनसे 4 ओवर फेंकवाना है, कब मोइन अली को 3 ओवर देना है, कब उनको 1 ही ओवर देना है। तो ये धोनी से ज्यादा कोई नहीं जानता और यही स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है। एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। ओपनर हो गए गायकवाड़, कॉनवे, उसके बाद मोइन अली, उसके बाद आएंगे राइडू,
4 बल्लेबाज, 4 हो गए प्रॉपर बैट्समैन और ऑलराउंडर भी हम बोल सकते हैं इनको। उसके बाद आएंगे आपके स्टोक्स साहब, 5 हो गए। छठे पे आएंगे आपके जडेजा, 7वें पे शिवम दुबे, 8वें पे धोनी और 9 जो आपका उसका प्रॉपर बॉलर बात कर लेते हैं तो महेश दीक्षित हो गए। उसके बाद आपका दीपक चहर और लास्ट वन हमारा हो जाएंगे मुकेश चौधरी। तो यही स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 अभी बन रहा है। हो सकता है कोई मैच में अगर कोई चोटिल हो विदेशी तो ड्वेन प्रिस्टोरियस भी आ सकते हैं। हो सकता है स्पिनिंग ट्रैक जहाँ ना हो वहाँ महेश दीक्षित को बैठा के धोनी ड्वेन प्रिस्टोरियस को खिला दे, ठीक है। इससे ज़्यादा चेंजेस धोनी साहब करते नहीं, क्योंकि धोनी साहब चेंज में विश्वास करते नहीं है। तो यही मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 होगा मेरे समझ से चेन्नई का। आपको क्या लगता है आप कमेंट में बॉक्स में अपना प्लेइंग 11 डाल सकते हैं। उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।